हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक, आज हम लोग अगेन ये जो है तीसरा लेक्चर लेकर के यानी चौथा लेक्चर है कम से कम। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ठीक, और ये लास्ट लेक्चर है। ये जो होगा ये लास्ट लेक्चर होगा। अगर ये इस लेक्चर में अगर कंप्लीटली रूप से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसके बाद कोई लेक्चर इस लेक्चर में मतलब कि इसके बाद कोई भी लेक्चर इस चैप्टर में नहीं होने वाला है। ठीक तो इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हम लोग सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं, एग्जाम्पल में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें क्या चीज करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म से। उसके बाद लास्ट हम लोग के सामने जो होता है क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक, तो ये इतना चीज करने के बाद हम लोग जो है ये इसके एक्सरसाइज को यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग ये दो का क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और हम आपको ये भी बताए हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये इसमें 4 गो क्वेश्चन है। ठीक, ये 4 गो क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा दमदार क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा तो ये 4 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, इसमें कोई भी दोहराई का बात नहीं है। उसके बाद आपके सामने ये आता है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, दमदार क्वेश्चन है। आगे हम लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। ये सर्कल के बारे में एगो क्वेश्चन, यानी कि समझिए कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट में अगर पूछेगा तो एक कोऑर्डिनेट में अगर क्वेश्चन बन जाता है तो मेरे ख्याल से सारा कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन आपसे कैच हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो ये आपको देखने में लगता है एक क्वेश्चन, लेकिन है कितना, 4 क्वेश्चन 5 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा है, टेन इनवर्स एक्स के लिए फाइंड होता है ये। ठीक, उसके बाद फिर 7 नंबर का थोड़ा लेंदी है। ठीक, यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जो है हम लोग किस तरह से होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, ये चीज सीखते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग के सामने है 8 नंबर का क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 7 नंबर। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, आज हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व होगा, ये जरूर आप लोग देखने का क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक, अगर देखिएगा तो जरूर आपको क्या चीज हो जाइएगा, समझ आइएगा। और ये जो वीडियो आपको मिलेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक, ऑनलाइन इसीलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि बच्चे से बात करने में बहुत समय जो है कैच हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और ऑनलाइन में कभी नेट का ये सब इश्यू होता है। इसीलिए हम लोग क्या चीज करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्या चीज करते हैं, प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। ठीक, अगर आप लोग ऑनलाइन के लिए अगर इच्छुक है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ही पूछा जाएगा उसके लिए, तो जरूर इस लेक्चर के नीचे आप कैची कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको कैची करेंगे, जरूर पर डे लाइव आ करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही 5 से 10 क्वेश्चन पर डे बताने का कैची करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, तो अगर आपको चाहिए तो जरूर आप लोग कैची कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या करा, फाइंड द इक्वेशन, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 0 और 5/4, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये क्या चीज दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है किस तरीके से क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस हम लोग यहाँ सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये साइन एक्स है और इधर करते हैं cos y, फिर dx। और इस टर्म को जब उधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा इधर cos x माइनस में, इधर करते साइन y, और साथ में क्या चीज
dy हो जाएगा, साथ में क्या चीज हो जाएगा dy, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ से एक चीज ये करना है कि वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाना। जब वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा तो क्या चीज होगा उसमें, dy वाला जो टर्म है dy वाले के साथ होगा और x वाला टर्म जो है x वाले के साथ होगा। ठीक, ये सिंपल सा है। तो ध्यान से देखिए, इधर x वाला टर्म है तो x वाला टर्म इधर आएगा, तो ये क्या होने वाला है, ये साइन x है और इसके साथ क्या आ जाएगा cos x, इसके साथ क्या आ जाएगा cos x, और साथ में क्या चाहिए dx, इस साइड में क्या चाहिए माइनस साइन y तो दिया हुआ है बस ये जो cos x इधर गुना में है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाग में, और साथ ही इधर क्या चाहिए dy, सिंपल सा है। अब आपको क्या चीज करना है, अब आपको क्या चीज करना है, दोनों टर्म्स को एक साइड भी ला सकते हैं, दोनों टर्म्स को अगर एक साइड लाइएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, इसको आप आराम से लिख सकते हैं क्या, ये 10x dx हो जाएगा, फिर ये भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 10y और dy इक्वल टू उस साइड में क्या चीज 0। अब हम लोग आगे क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x और dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 10y और d, यहाँ भी y होगा, ये बात को भी आपको क्या चीज करना है ध्यान में रखना, और इधर 0 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है 0 ही। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स क्या होने वाला है, इसका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपको मालूम है लॉग, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, ये जो है ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, फिर ये प्लस में इसका भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सबसे इजी तरीका से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लॉग इधर करते, ये जो आपके सामने हो जाएगा ये लॉग सेक वाई हो जाएगा, और बाद बाकी इधर 0 का 0 और कांस्टेंट फंक्शन करते सी आ जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम लोग क्या चीज करते हैं सॉल्व करते हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये मालूम है जब ये एडिशन में रहेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि लॉग यहाँ से सेक एक्स इंटू क्या चीज हो जाएगा सेक वाई, और इधर क्या चीज हो जाएगा आपके सामने। अब ये भी जो कांस्टेंट लेते हैं तो इस कांस्टेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कांस्टेंट भी क्या चीज हो जाएगा लॉग के साथ, किसके साथ लॉग के साथ, तो फाइनल इधर क्या चीज हो जाएगा लॉग सी। अब इतना चीज को आगे सॉल्व करना है, आगे क्या चीज करना है सॉल्व करना है। जब आगे आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या चीज होने वाला है अब लॉग इधर भी है लॉग इधर भी है, आपको मालूम है ये लॉग यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके सामने जो इक्वेशन हो जाएगा ये sec x इंटू sec y इक्वल टू क्या चीज c, और इसको इक्वेशन क्या चीज मान लीजिए 1, इक्वेशन क्या चीज मानना है 1। और अब इसी इक्वेशन में अब क्या चीज करना है समझिए कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू पाई बाय 4 रख देना है। इसमें जैसे ही आप वैल्यू रखिएगा तो इतना का वैल्यू रखने के बाद क्या होने वाला है, ये देखिए sec 0 देन ठीक sec 0 इंटू sec पाई बाय कितने हो जाएगा 4 इक्वल टू c। तो सिंपल सा मालूम है कि sec 0 का मान जो हो जाएगा कितना होता है 1, sec 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका मान लेकिन जो हो जाएगा sec पाई बाय 4, ठीक sec पाई बाय 4 का मान हो जाएगा कितने √2, तो ये c, यानी कि इसीलिए c का मान आपके सामने कितने हो गया √2, c का मान जो नॉर्मली आपके सामने आ गया कितना √2 आ गया। अब यही √2 को जब आप सॉल्व करते हैं आगे तो ये देखिए अगेन इक्वेशन अगेन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से फ्रॉम अगेन इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये sec x इंटू sec y इक्वल टू, और c का मान आपके सामने कितना आया है √2 नॉर्मल है। अब देखिए ये sec y
इक्वल टू इधर कते हो जाएगा √2 अपॉन ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। अब जब इसको इसके नीचे में नहीं कुछ हो तो कते एक, इसको जब आप पलटी मारते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/सेक वाई, तो ये भी पलटी मार करके क्या हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा सेक एक्स अपॉन कते √2, और यही कैलकुलेट होके फाइनली आगे क्या हो जाएगा, इस टर्म्स को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, इस टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं cos y, और ये टर्म्स अगर cos y हो जाएगा तो ये हो जाएगा कते सेक एक्स अपॉन कते √2, और ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। और यही चीज आपको क्या चीज कह रहा था निकालने के लिए। तो ये हम लोग के 8 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ था। अब इस इक्वेशन से जब हम निकालते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये टर्म्स को यहीं रखें, बस ये प्लस में जो टर्म था इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में। अब यहाँ के बाद हम लोग वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। जैसे वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाला टर्म साइन एक्स वाले के साथ, और वाई वाला टर्म वाई वाले के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ। उसके बाद ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर बचेगा 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इतना चीज करने के बाद इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी, ये इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड होगा। इधर इंटीग्रेशन 0 और कांस्टेंट क्या चीज लेना है लॉग सी। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा, और यहाँ से फिर दोनों तरफ अगर लॉग है तो ये कैंसिल आउट होकर के कांस्टेंट का मान यानी कि ये sec x इंटू सेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा c। ये इक्वेशन 1 हो गया। और आपके सामने जो है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ कहते 0,54, ये इसमें जब पुट करेंगे तो हम लोग के सामने कांस्टेंट का मान कितने आता है √2, और यही √2 का मान हम लोग अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इस तरह से आएगा। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को cos y इक्वल टू ये इक्वेशन रिक्वायर्ड फाइंड होता है। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है ये क्या चीज है। अब आगे का क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करने लगते हैं तो ये देखिए इसको भी किस तरीके से हम लोग क्या चीज करेंगे सॉल्व करेंगे। बस सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। जैसे वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं तो वह सबसे आसान तरीका से फाइंड हो जाता है। अगर वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म नहीं लगाएंगे तो वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ये बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाना बेहद जरूरी है। ठीक, और हर क्वेश्चन को आपको बेहद बारीकी से जरूर देखना चाहिए। ठीक, क्योंकि इतना आसानी से जो बताया जा रहा है इतना आसानी से तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और ये जो आपको लग रहा है कि ये बचपना किया जा रहा है, ये बचपना नहीं, ये आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये एक गलती है, और इस गलती का भरपाई आपसे कभी माफी के रूप में भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसीलिए जरूर लेक्चर को देखिए और जिस तरीके से सॉल्व करते हैं जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या करा, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन फाइंड करने का रहा है। अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करने वाले हैं ये देखिए। सबसे पहले देखिए 1 प्लस ई पे पावर 2x dy, फिर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इक्वल टू करते हैं 0। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस टर्म को यहाँ रखिए 1 प्लस ई पे पावर 2x, और इस साइड में क्या है dy, और उस साइड में जो टर्म्स है इसको उधर लेकर के जाइएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें x इधर करते हो जाएगा dx। बात समझ में आया, यानी कि ये इस टर्म को जो है उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा
तो आगे हम लोग के सामने क्या होने वाला है, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी लगने वाला है, वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म। जब वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं तो वह क्या चीज होने वाला है कि x वाला टर्म x के साथ जाएगा और y वाला टर्म y के साथ। जब x वाला टर्म x के साथ और y वाला टर्म y के साथ, तो क्या होने वाला है, ये y वाला टर्म है इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा dy अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। बस उसके बाद क्या हो जाएगा, ये e पे पावर x है रहेगा, नीचा में 1 प्लस e पे पावर करते 2x, और इस साइड में माइनस था तो माइनस को रख ले है, बस ये dx। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए हैं, सबसे पहले इस टर्म्स को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज किए हैं, y वाला टर्म को y के साथ रखे हैं तो dy, इसके नीचे में ये डिवीजन हो जाएगा, फिर ये x वाला टर्म x के साथ हो जाएगा, ये ex dx एक साथ है, फिर माइनस इस साइड में रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या चीज करने वाले हैं, आगे हम लोग के सामने जो है क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये ध्यान से देखिए। अब आगे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, बस तो यहाँ हम लोग क्या चीज लिखेंगे, लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक, यानी कि दोनों तरफ क्या चीज इंटीग्रेशन करने पर, तो ये क्या चीज हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन की जगह तो इधर भी इंटीग्रेशन, ये dy नीचा में क्या चीज 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इधर भी इंटीग्रेशन की जगह तो ये माइनस को बाहर कर देते हैं, ऊपर में e पे पावर x। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि ये जो e पे पावर 2x है, इसको हम लोग e पे पावर x का क्या चीज लिखेंगे होल स्क्वायर, और इधर क्या चीज dx। यही एक कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था, बाद बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इस लेक्चर, यानी कि इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो e पे पावर 2x है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा जो है टफ माना गया है, और इसमें कोई बड़ा धूर्त कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बस, अब दोनों का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा कि ये क्या चीज हो जाएगा, ये जो है असल में ये हो जाएगा tan इनवर्स y का, क्योंकि tan इनवर्स y का ही है। उसके बाद जो है इस साइड में क्या चीज है माइनस, क्या चीज है माइनस। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए क्या चीज है, e पे पावर x है, नीचे में 1 प्लस e पे पावर x, इसका क्या चीज है होल स्क्वायर। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर e पे पावर x इक्वल टू अगर t मानेंगे तो ये e पे पावर x dx, इधर क्या चीज हो जाएगा dt। अब इसी चीज को जब यहाँ पुट कर दीजिएगा तो असल में क्या होने वाला है, जैसे ही यहाँ पुट कर दीजिएगा तो उस इसके जगह ये dx हो जाएगा, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा dt, ठीक, नीचे में 1 प्लस e पे पावर x, तो यानी कि e x का मान t है तो यहाँ हो जाएगा कहते टी स्क्वायर, तो यानी कि इसका भी मान निकल जाएगा कहते tan इनवर्स t। अब t का जब मान पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t का मान कहते e x। तो बात समझ में आई, थोड़ा ये बात को जरूर आप भी क्या चीज कीजिए ध्यान में रखिए, जिससे हम लोग को मालूम चल जाता है कि इतना का मान सीधा सीधा क्या निकल जाएगा tan इनवर्स ई एक्स, ये, और कांस्टेंट आपके सामने क्या आने वाला है c, कांस्टेंट नॉर्मली क्या चीज आने वाला है c। अब एक टर्म ये होगा, ये जो माइनस वाला टर्म है ये जैसे ही उस साइड में चल जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस हो जाएगा कहते tan इनवर्स x, tan इनवर्स e पे पावर x इक्वल टू कहते हो जाएगा c, ये प्लस में हो जाएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ही दिक्कत नहीं होगा तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या चीज मान लीजिए इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 मान लीजिएगा तो आगे क्या होने वाला है, अब y का मान और x का मान इसमें रखना है, तो अब देखिए यानी कि x का मान कहते हैं तो 0 है और y का मान कितना है 1, इसमें रख देंगे। जैसे इसमें रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, ये देखिए x का मान 0 रखेगा, y का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा ये 9
ठीक, ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए। ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा असल में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ठीक, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, वाई का मान कते एक, तो यहाँ हो जाएगा कते टेन इनवर्स वाई का मान कते एक, फिर प्लस यहाँ भी हो जाएगा कते टेन इनवर्स, हाँ ई एक्स का मान कते है जीरो, जीरो, और इस साइड में कते है सी। अब नॉर्मली आपको मालूम है टेन इनवर्स वन का मान होता है कते पाई बाय फोर, फिर प्लस ये हो जाएगा कते टेन इनवर्स ई पे पावर जीरो का मान कते एक, इधर सी, यानी ये पाई बाय फोर, फिर प्लस यहाँ भी कते पाई बाय फोर और इक्वल टू सी, यानी इसका मतलब कि इसीलिए सी का मान आपके सामने क्या निकल गया, पाई अपॉन टू, सी का मान कते निकल जाएगा पाई अपॉन टू, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो टू पाई अपॉन फोर, टू से कैंसिल आउट करेगा तो पाई बाय टू हो जाएगा। अब इसी पाई का मान इसमें रख दीजिए, इसमें जैसे ही आप रखते हैं तो इसका मान क्या निकलने वाला, इसका मान निकलने वाला है ये टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय कते टू, और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने आपको कह रहा था क्वेश्चन में। ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गया। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका क्या हो गया, फाइंड हो गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जरूर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां से किया गया है। तो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है, ठीक, 9 के बाद जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन भी सबसे इजी क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है, बस बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म का जब ध्यान रखेंगे तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यही बात हम सिखाना चाह रहे हैं कि आपको जब एग्जाम हॉल में भी जाना है तो किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करना है, सॉल्व करना है, कैसे कैसे आपको ध्यान में रखना है कि जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं हो पाए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या है इसका क्राइटेरिया, ये देखिए y इंटू ई पे पावर x अपॉन वाई डी एक्स है इक्वल टू ये इतना है द डी वाई, यानी कि ये टर्म्स दिया हुआ। अब हम लोग को ये सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ भी हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा डी एक्स को इधर ही रखना है, डी एक्स को इधर, बाद बाकी ये टर्म्स को उधर भेज दीजिए। ये टर्म्स जब उधर चल जाएगा तो इसमें डिवीजन हो जाएगा, तो क्या चीज हो जाएगा, ऊपर में एक्स ई पे पावर कते एक्स अपॉन वाई, फिर प्लस ये कते वाई स्क्वायर, और इसके नीचे में हो जाएगा कते वाई और ई पे पावर एक्स अपॉन वाई, और इसके साथ में क्या चीज है डी वाई। अब जब इसको सॉल्व की, ये देखिए डी वाई को जब इधर लेकर के आइएगा तो ये डी वाई इधर क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन कते हो जाएगा डी वाई, इस साइड में नॉर्मल है। अब जब इसको अलग अलग भाग दीजिएगा तो ये देखिए ये एक्स ई पे पावर एक्स अपॉन वाई, फिर नीचे में y ई पे पावर कते x अपॉन y, फिर प्लस यहाँ कते हो जाएगा y स्क्वायर, नीचे में y ई पे पावर x अपॉन y हो जाएगा, बच्चा वाला काम। अब आगे देखिए, ये टर्म्स जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल आउट, और ये y और ये y कैंसिल आउट, जैसे y हो जाएगा इधर कते डी एक्स अपॉन डी वाई, और इस साइड में क्या लिखाएगा, ये x अपॉन y, फिर प्लस यहाँ क्या लिखाएगा, ये y अपॉन ई पे पावर कते x अपॉन y, इसको मान लीजिए कते
इक्वेशन 1 नॉर्मल सा है ये इक्वेशन 1। अब इतना टर्म्स को देखने के बाद क्या करने वाले हैं आपको मालूम है? इतना टर्म्स को देखने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं? इतना टर्म्स को देखने के बाद जो है अब आप जो करने वाले हैं वह ये चीज करने वाले हैं कि ये कौन सा टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, इसका टर्म्स जो है किस रूप में क्या चीज है, कन्वर्ट है। अगर ये चीज हम लोग को अगर मालूम चल जाए तो आराम से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान है, ठीक, सबसे क्या चीज है, आसान है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। उतना दिक्कत की बात नहीं है जितना हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बेहद आसान तरीका से क्वेश्चन क्या चीज हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान में रखना है क्या चीज, कि इस क्वेश्चन में कि हम लोग यहाँ से जो है क्या चीज मानेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर dx अपॉन अगर dy है तो हम लोग क्या चीज मानेंगे, x इक्वल टू क्या चीज मानेंगे, हाँ, y इक्वल टू भी x, तो x इक्वल टू क्या चीज, y भी मानेंगे। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यानी y इक्वल टू क्या चीज मानते थे हम लोग, जब पहले बना रहे थे तो हम लोग क्या चीज करते थे, y इक्वल टू मानते थे कते, y इक्वल टू भी x। अगली बार x इक्वल टू क्या चीज मानेंगे, भी y। x इक्वल टू क्या चीज, v और y। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन कते dy, और इस साइड में कते हो जाएगा, आपको मालूम है, ये हो जाएगा v प्लस इधर कते y dv अपॉन कते dy। इसको इक्वेशन कते मान लीजिए 2। और एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो आपके सामने है यहाँ से अगर इसीलिए v इक्वल टू मानिएगा तो ये x अपॉन कते हो जाएगा y। इतना काम अगर कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब यही दोनों इक्वेशन से ये क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहले अगेन इक्वेशन 1 में क्या चीज करेंगे, ये देखिए डी एक्स अपॉन कते है डी वाई। इस चीज को जब आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, एक्स बाय वाई का मान क्या चीज हो जाएगा, भी, फिर प्लस। अब देखिए y तो y ये रहेगा, लेकिन e पे पावर x बाय जो y है तो इसका मान कते हो जाएगा, e पे पावर हो जाएगा भी, और इसको मानिए इक्वेशन कितना 3। अब फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 और 3 से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो LHS बराबर है RHS बराबर होगा, ये RHS क्या चीज होगा बराबर। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या चीज लिखने वाले हैं, हम लोग जो लिखने वाले हैं ये लिखने वाले हैं कि ये v इक्वल टू अति v प्लस y dv अपॉन कते हो जाएगा dy, और इस साइड में क्या हो जाएगा v प्लस e क्या चीज y अपॉन कते e पे पावर v। अब इतना चीज अगर आप कर देते हैं तो आपको ये चीज लगेगा ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में रहेगा सेम चीज, तो वह कट जाता है, वह कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या लिखने वाले हैं, ये y dv अपॉन कते dy, और इस साइड में कते y अपॉन कते e पे पावर v। अब एक चीज ये भी देख रहे हैं कि ये y और ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन dy, और इस साइड में 1 बटे e पे पावर v। अब वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म से इसको ये क्या हो जाएगा, ये dv इसमें मल्टीपल हो जाएगा, इसमें मल्टीपल हो जाएगा e पे पावर v, और इधर क्या हो जाएगा dy। अब इसी चीज को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होने वाला है, इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा दोनों तरफ तो
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होने वाला है, ये देखिए, ये e पे पावर भी इधर डी भी इधर क्या चीज हो जाएगा, डी वाई। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन, तो क्या होने वाला है, e पे पावर भी हो जाएगा और कोई चेंज तो नहीं होने वाला है, लेकिन इस साइड में क्या चीज हो जाएगा, ये y और कांस्टेंट करते c, कांस्टेंट क्या चीज लेने वाले हैं, c, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब कांस्टेंट c लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, e, अब v का मान करते x अपॉन y और इस साइड में y प्लस करते हैं c है। अब देखिए और कोई भी चीज है, अगर नहीं तो यही आपका क्या चीज हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये जो है यही आपका क्या चीज हो जाएगा, फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये था 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं होनी चाहिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक, अब आगे जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब 11 नंबर क्वेश्चन पे जाइएगा तो 11 नंबर क्वेश्चन से पहले देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आइडिया जरूर लगाना पड़ेगा, बिना आइडिया का तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होना नामुमकिन है। ठीक, आइडिया तो जरूर आपको भी कैच करना पड़ेगा, इसमें भी लगाना पड़ेगा। अब क्या आइडिया है लगाना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और वह हट के कॉन्सेप्ट है, और वह कॉन्सेप्ट हमको लगता है कैसा कि ये एक रॉन्ग टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन यही कॉन्सेप्ट लगा करके हम भी क्वेश्चन को कैची करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, और आपको भी कैची करना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है क्या चीज है, ये देखिए। अब ये x माइनस वाई, उसका dx प्लस dy उधर करते हैं, dx माइनस dy है। अब इसमें गिवन डेट y इक्वल टू -1 व्हेन x इक्वल टू 0, हिंट करें x प्लस वाई इक्वल टू करते t पुट कीजिए, देखिए उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो वह हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक, और उसमें अटैच करते हैं ये dx प्लस करते से dy है। आगे आपके सामने क्या चीज है, आगे है ये dx माइनस करते dy। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ये जो dx और प्लस dy है इसको रहने दीजिए, और ये जो इस साइड में है dx माइनस dy, इसी के जगह पर इसको ला करके रख दीजिए, तो ये x माइनस वाई भाग में हो जाएगा। अब आगे जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये क्या चीज है, ये dx प्लस dy, इतना, इसमें से d कॉमन लीजिए, d कॉमन लीजिएगा तो ये x माइनस करते y, नीचा में करते हो जाएगा x माइनस y। अब लेट यहाँ से क्या चीज, लेट x माइनस y इक्वल टू क्या चीज पुट कर दीजिए t। जैसे t पुट कर दीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये dx प्लस करते dy, और इस साइड में ये d, इसके जगह पर t, नीचा में भी क्या चीज t। अब आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी इंटीग्रेशन क्या चीज करना है, बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना।
जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर dx प्लस करते dy हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और साथ ही इस साइड में भी इंटीग्रेशन dt अपॉन करते t का। अब तो बल्ले बल्ले है, अब तो आपको बन जाएगा मेरे ख्याल से। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिएगा तो ये देखिए, ये dx फिर प्लस ये dy, और इधर का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है, log mod t, log mod t। अब एक चीज ये भी है कि कांस्टेंट में आप c लेते हैं या log c लेते हैं, ये भी चीज आपके ऊपर क्या चीज करता है, डिपेंड करता है। इसका तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन करते y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जब कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट आप इसी साइड लीजिए, कांस्टेंट इसी साइड लीजिए, और बाद में कि इधर जो है क्या चीज रखिए, log mod ta लिखिए। यानी कहने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट जो है यहाँ इस साइड में आएगा, इस साइड में कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये कांस्टेंट को क्या चीज कीजिए, मिटा दीजिए। अब देखिए आगे क्या होने वाला सोल्व, तो ये x प्लस वाई प्लस करते c, और इधर log t के जगह पर क्या चाहिए, x माइनस वाई हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1। अब इसमें x का मान, तब पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या चाहिए, -1। इसमें जब रखते हैं तो ये क्या क्या होने वाला है, ये देखिए, x का मान 0, y का मान -1 प्लस c, फिर देखिए log x का मान 0, y का मान कते -1, यानी कहने का मतलब यहाँ से कते हो जाएगा, -1 प्लस c, इधर log e माइनस माइनस प्लस यानी log 1, और log 1 का मान होता है 0, ये माइनस उधर जाएगा तो c का मान कते आया 1, 9। अब क्या होने वाला है, अब जब यही मान इक्वेशन 1 में रखिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, c का मान 1, इधर कते हो जाएगा log mod x माइनस कते y, और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। बेहद आसान था, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। जरूर आप लोग भी इसी तरह से क्या चीज कीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग को भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बेहद इजी है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अब आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, इस क्वेश्चन को देखिए, कितने नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी देखना चाह रहे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या इसमें कोई बड़ा टॉप कॉन्सेप्ट है, नहीं। वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं और सब क्वेश्चन को इसी तरीके से क्या चीज करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट सब नहीं है, बेहद इजी है। वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाइए और क्वेश्चन को क्या चीज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर जिसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाने नहीं आता है, उसको कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वह बाद में रोने से या अभी रोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक, सबसे अच्छा है तो उसको आप क्या यानी कि उस व्यक्ति को क्या चीज करना चाहिए, सबसे पहले इसका लेक्चर जो हम लोग पहले शुरू से बनाए हैं, जरूर इसमें 16 लेक्चर हुआ है मेरे ख्याल से, 16 से 17 लेक्चर हुआ है। ठीक, जरूर सब लेक्चर को क्या चीज कीजिए, आप देखिए। ठीक, आप तो मेरे ख्याल से आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगा, और हर क्वेश्चन का नोट बनाने का प्रयास कीजिए भाई। देखिए आगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये 12 नंबर क्वेश्चन है,
ठीक, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या चीज निकालते हैं। अब यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, यानी कि e की पावर -2√x, नीचे में √x माइनस इतना दिया हुआ। हम लोग क्या चीज करने वाले, सबसे पहले इसको हम लोग क्या चीज करने वाले, ये जो √x में है इसको आप क्या करने वाले हैं, ये जो dy/dx इसको जब उधर लेकर के जाते हैं तो ये e की पावर -2√x अपॉन करते होता है √x, फिर माइनस y अपॉन करते √x। ये जो है ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि वो हो जाएगा dy अपॉन करते dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा कहते e की पावर -2√x अपॉन कहते √x, और ये टर्म जब उधर जाएगा तो ये dy अपॉन dx, इसमें प्लस हो जाएगा y अपॉन कहते √x। इतना चीज को ध्यान से देखने का आप लोग क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए। ये फॉर्म है, ये क्या चीज है, फॉर्म देखिए किसका फॉर्म है। ठीक, ये फॉर्म किसका है, ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्या चीज है, क्यू का, इसका फॉर्म का। जब इसका फॉर्म में आएगा तो आपको यहाँ से p का भी मान चाहिए, तो p का मान यहाँ से क्या दिख रहा है, -1/√x, और q का मान जो है ये दिया हुआ है, यानी e की पावर -2√x अपॉन करते हैं √x है। तो p का भी मान दिया है, q का भी मान दिया है। जब दिया हुआ रहेगा तो अब आपको क्या करना मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कहने का मतलब कि i और f फाइंड करना है। if जब फाइंड कीजिएगा तो e पे पावर क्या चीज लिखना है, ये p। अब देखिए, अब ये y वाला टर्म है तो यहाँ क्या चीज लेकर के चलना है, x लेकर के चलना है। ये भी फॉर्मूला में हम लोग आपको सिखाए हैं। ठीक, तो ये e, उसके बाद p का मान कहते हैं -1/√x, और यहाँ कहते हो जाएगा dx। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी अगर 1/√x देगा तो उसका मान क्या निकल जाएगा, ये जो है ये -2 कहते हो जाएगा x। ये जो आपके सामने लिखा गया है -1/√x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मालूम है, तो माइनस प्लस में रखे 1/ अगर √x रहेगा तो ये 2√x हो जाएगा, ये 2√x हो जाएगा। ये जो है क्या चीज हो जाएगा, 2√x। यही चीज भी अब माइनस में रहेगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी क्या चीज हो गया, ये माइनस में था तो माइनस हो जाएगा, तो ये इतना निकल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करना है। अब डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करना है। अब जब इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इक्वेशन के लिए क्या चीज लिखिएगा, आपको वही कह रहा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, अब y वाला टर्म है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद इधर ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका। हाँ, अब देखिए y वाला है तो ये x प्लस में करते c, नॉर्मल सा है। अब इस टर्म में ये क्या होने वाला है, ये देखिए, ये हो जाएगा y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं e की पावर -2√x, उसके बाद q का मान कहते हैं e की पावर -2√x अपॉन कहते हैं √x है, फिर गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं e की पावर -2√x, और ये सब का आपको क्या चीज निकालना है, dx प्लस कहते c हो जाएगा, प्लस c। अब जब इतना चीज निकालिएगा तो ये y यहाँ e पे पावर -2√x, और देखिए ये दोनों यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, आपको मालूम है, हैं?
ओह शिट, गलती किया तो गलती का नतीजा तो भोगना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो है ये फॉर्म खाली प्लस में है, ये किस में है? प्लस में। यहाँ जो है ये टर्म आपको किस में दिया हुआ है? प्लस में। तो ये भी टर्म क्या होगा? प्लस में। जब प्लस में होगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा भाई, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में, इसीलिए तो बोल रहे थे मिस हो गया। अब ये एक बार माइनस में, ये एक बार प्लस में, यानी कहने का मतलब ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन। ए पे पावर एम प्लस करते हो जाता है एन, ये पावर यहाँ जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ई पे पावर जीरो, ई पे पावर जीरो का मान करते, ई पे पावर जीरो का मान वन, कोई भी चीज पे पावर जीरो उसका मान करते एक, यहाँ ये दोनों का मान एक, तो एक अपॉन रूट एक्स, और इस साइड में करते हैं डी एक्स प्लस सी। और अभी तुरंत हम बताए थे कि वन बाय रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो ये क्या होता है? ये टू रूट एक्स प्लस टू सी है, ये है। तो ये आपका क्या चीज निकल गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गया। ये क्या चीज निकल गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल था, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था। बस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाने के लिए बस इसका फॉर्म मालूम करना पड़ता था कि ये जो है ये फॉर्म में आ रहा है या नहीं। इस फॉर्म में आ रहा है तो ये चीज़ यहाँ ऊपर में लिखा गया है, और ये चीज़ लिखा गया है तो इससे P का मान और Q का मान निकालिए। P का मान यहाँ निकाले हैं और यहाँ Q का मान निकाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं, बस ये इक्वेशन का फॉर्मूला लिखे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल लिए हैं। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए कि क्या फितूर इसमें लगा है। 13 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कॉन्सेप्ट लगा है, क्या कोई इसमें डेंजरस कॉन्सेप्ट लगा है या कम डेंजरस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक, क्या ये भारी है या हल्का है? तो मेरे ख्याल से ये ना भारी है ना हल्का है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इक्वेशन फाइंड करना था इसमें भी, और कोई बड़ा फितूर नहीं है, और सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्या चीज है? सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। बोर्ड भी भाई ऐसे में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम देने लगेगा। देखिए अब तो ये जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे? कर आप फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्म देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्म क्या चाहिए? ये dy अपॉन dx प्लस क्या चीज है? ये प्लस जो है ये है p x, इधर क्या चीज है? ये q के फॉर्म में, यानी कि आपको मालूम है कि ये y वाला रहेगा तो y ही रहेगा, p के साथ क्या चीज? y, y तो y, इधर क्या? इधर क्या? q। अब इतना चीज अगर दे देगा तो तब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि इसका सॉल्यूशन अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको p का मान लिखना है, तो y को छोड़ के p का मान कितने हो जाएगा? cot x, ये हो जाएगा कितने? cot x। उसका बाद q का मान आपके सामने क्या निकलेगा? 4x और कोसेक x। अब तो आपको हमको जो लगता है आपको सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालिएगा तो ई पे पावर पी। अब देखिए वाई वाला टर्म रहेगा तो एक्स लेकर के चलना है, यहाँ एक्स लेके चलिए, एक्स लेके चलिएगा तो ये पी का मान कहते कॉट एक्स डी एक्स। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स। और आपको ये चीज मालूम है कि ये अगर लॉग में अगर बेस इसका सेम रहता है तो ये सीधा सीधा कते हो जाएगा साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल गया ये कते निकल गया आपके सामने साइन एक्स, कैसे निकल गया साइन एक्स। अब आगे आप क्या करने वाले हैं, बस आगे आपको इसका इक्वेशन लिखना है, इसका जो है आपको इक्वेशन लिखना। जब आप इसका इक्वेशन लिखते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा तो ये y तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, हाँ, dx और प्लस करते हो जाएगा c, क्योंकि x वाले के साथ यानी कि y वाला तो y तो इधर मल्टीपल होगा, लेकिन जब y वाला टर्म रहेगा तो x यहाँ हो जाएगा ये। अब देखिए इसका जब निकालेंगे हम लोग तो ये क्या होने वाला है तो ये क्या होने वाला है, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तुरंत करके निकाले हैं साइन x, और इस साइड में क्या होने वाला है देखिए। अब q का मान आपके सामने क्या लिखा गया है तो ये 4x और कोसेक x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम है कितने निकाले हैं साइन x, इसका dx कांस्टेंट फंक्शन कितने निकले लिखा जाएगा c, कांस्टेंट फंक्शन क्या लिखा जाएगा c। जब इतना चीज लिख देते हैं ये आपको बहुत अच्छा से मालूम है कि ये y साइन x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ये कट जाएगा, यानी कि कट नहीं जाएगा, दोनों गुना होकर के उसका मान करते एक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x और इधर करते dx। तो फाइनली ये y साइन x हो जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट करते हैं c, तो ये c, यानी कि यहाँ से मान निकल गया ये y साइन x इक्वल टू ये x स्क्वायर, यानी कि ये 2 से जब कट कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस करते निकल गया c। ये जो है ये आपके सामने इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 में आपको क्या चीज करना है कि y का मान और x का मान रखना है। तो when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू करते पाई अपॉन 4। अब ई मान को जब आप रखिएगा, ई मान जब आप रखिएगा तो क्या होने वाला है ये देखिए, y का मान जब 0 रखिएगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ई टर्म्स को 0 कर देगा, तो ये 0 इक्वल टू, अब देखिए 2 और x का मान करते हैं पाई बाय 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन करते 16, यही हो जाएगा। सॉरी, तो थोड़ा सा यहाँ पाई का मान करते हैं 2, तो पाई का मान अगर 2 है पाई का मान 2 है तो यहाँ करते हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए, हाँ, लेकिन लास्ट में फिर कहते हैं प्लस c, इसको जब कट कीजिएगा तो ये 2, यानी कि c का मान निकल गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन करते 2। c का मान तो प्लस में आना चाहिए, माइनस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ किस में आया है माइनस में ही आया है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ये किस में आया है माइनस में ही आया है, ठीक, रहने दीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज करेंगे इक्वेशन लिखेंगे। जब इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन हम लोग क्या चीज लिखने वाले हैं। अब जब इसका इक्वेशन लिखिएगा तो एक में रख देंगे, एक में जब रखेंगे तो ये y साइन x इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c का मान आपके सामने कते निकला ये पाई स्क्वायर अपॉन 2, और यही जो है यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गया।
नॉर्मली यही आपका कैच हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गया। सबसे इजी था, उतना ज़्यादा टफेस्ट नहीं था। ठीक, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं 14 नंबर। कितना नंबर पढ़ने वाले हैं? 15 नंबर। अब 15 नंबर में भी क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वह भी चीज़ आपको दिखाई दे देगा। ठीक, यानी कि ये अभी 13 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज किए हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए, फिर इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो ये इस तरह से फाइंड होगा। फिर हम लोग यहाँ क्या चीज किए, एक्स और वाई का मान रखेंगे, तब जाकर के फाइनल इक्वेशन निकलेगा, सी का मान रख करके ये। ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो उसमें क्या चीज दिया हुआ है, ये देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में जो है आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, बस सेम क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो हम अभी तुरंत बताए थे। क्या बताए हैं कि क्वेश्चन का आप सबसे पहले क्या चीज कीजिए, फॉर्म देखिए, पी और क्यू का मान लिखिए। पी और क्यू का जब मान आप लिख देते हैं, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, फिर इक्वेशन फाइंड कीजिए। इक्वेशन मानिए, उसमें एक्स और वाई का मान रखिए। एक्स और वाई का मान जब आप रख देते हैं, तब आपको क्या करना है? तब अगेन इक्वेशन लिख दीजिए, यानी कि सी का मान जो निकलता है, सी का मान ही आपको क्या चीज कर रहा है, निकालने के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन को 4 स्टेप बनाना पड़ता है। कितना स्टेप? 4 स्टेप। क्वेश्चन एक और स्टेप कितना? 4। यानी नौटंकी कितना बार होता है? 4 बार। क्वेश्चन एक, नौटंकी 4। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हम आपको बोले थे कि इस क्वेश्चन में भी आपको क्या चीज करना पड़ेगा, वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म सबसे पहले लगाइए। वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले देखिए, ये x+1 है, ठीक, dy बाई डी एक्स है, उधर कहते हैं 2e⁻⁻y-1 है। हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ भी क्या चीज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसका सॉल्यूशन के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ओ नो, ये क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया भाई। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तुरंत हम आपको बोले थे कि इसमें भी वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, तो क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये x+1, ये x के साथ होगा और y वाला टर्म y के साथ होगा। यानी कहने का मतलब कि इस टर्म को यहाँ ला करके रख दीजिए और ये टर्म को उधर ला करके रख दीजिए, या आप कोना कोना गुना कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 और इसके साथ क्या चाहिए, dy, और ये टर्म अगर कोना कोनी गुना हो जाएगा तो ये 2e⁻⁻y-1, और इसके साथ कितने हो जाएगा, dx। अब आराम से वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं। क्या, देखिए ये जो ऊपर में है ये dy, इसके साथ आ जाएगा कितने, 2e⁻⁻y-1, और इधर ये dx, इसके साथ आ जाएगा x प्लस कितने, 1। अब एक चीज और यहाँ देखने वाला चीज है कि ये जो dy है, यही तो देखने वाला चीज है क्या, ये देखिए, ये जो e⁻⁻y है, ये इसको सॉल्व करके क्या कर देगा, ये देखिए,
ये 1/2 ई पे पावर माइनस वाई माइनस 1 है, ये जो हो जाएगा सॉल्व, ये 1/2 ये 1/2 ई पे पावर वाई हो जाएगा माइनस 1, यानी ये सॉल्व हो गया 1/2 माइनस ई पे पावर वाई, नीचे में ई पे पावर वाई, और यही फाइनली ई पे पावर वाई ऊपर चल जाएगा, ये 2 माइनस ई पे पावर कितने हो जाएगा वाई। तो यहाँ जो आपके सामने लिखा जाएगा, ये ई पे पावर वाई ऊपर में चल जाएगा एगो, यहाँ 2 माइनस ई पे पावर कितने हो जाएगा वाई, और ये टर्म यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इधर ये dx अपॉन x प्लस 1 है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको क्या होने वाला है, आपको मालूम चल गया कि ये जो 2 माइनस ई पे पावर हुआ है इसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन है। अगर ऐसा फंक्शन रहता है, यानी कि एफ डैश एक्स नीचे में क्या चीज एफ एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आपको मालूम है कि ये सीधा सीधा लॉग के साथ नीचा वाला फंक्शन जो है लिखा जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ भी जो लिखा जाएगा तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा कते लॉग मोड 2 ई पे पावर कते y, और इस साइड में कते लॉग मोड x प्लस 1, और ये कांस्टेंट में भी हो जाएगा लॉग कते c। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि माइनस ई है, माइनस ई पे पावर y, यानी कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस कर देगा। ठीक, ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये माइनस में रहेगा नीचा वाला तो माइनस तो आएगा ही, इसको कोई काल नहीं काट सकता है। अब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस पावर में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ई पे पावर y, और इसके ऊपर में चल जाएगा -1, -1 कहाँ चल जाएगा इसके ऊपर में, और ये जो है कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ही मल्टीपल हो जाएगा तो ये लॉग यहाँ c इंटू एक्स प्लस करते हो जाएगा 1। ठीक, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, दोनों कैंसिल आउट, तो यानी कि आगे जो होने वाला है ये होने वाला है कि 2 माइनस ई पे पावर y, इस पे पावर है -1, और इधर करते हैं ये c x प्लस करते हैं 1, x प्लस करते हैं 1। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, x का भी मान रखिएगा और y का भी मान आप यहाँ रख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये तो पहले 1/2 माइनस ई पे पावर y, और इस साइड में c, इधर x प्लस करते हो जाएगा y 1, और इसको मानिए इक्वेशन 1, और इसमें अब क्या, इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये और सॉल्व होगा क्या, इसको पलटी मारिए, इसको जब आप पलटी मारिएगा तब हो जाएगा 2 माइनस ई पे पावर y, और ये पलटी मारेगा तो ये 1/c x प्लस करते 1, और इसको इक्वेशन 1। अब जब ये इक्वेशन 1 हो गया तो यहाँ आप क्या चीज कर सकते हैं, वेन x का मान इक्वल टू y का मान इक्वल टू क्या चीज 0 रख दीजिए, ये 2 माइनस y का भी मान 0, यहाँ 1/c x का भी मान 0 प्लस 1, तो यानी कि 2 माइनस कते हुआ 1, 2 माइनस 1 यानी कि e पे पावर 0 का मान 1, यहाँ 1/c, यहाँ 1/c, यानी कि सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि इसीलिए c का मान निकला करते 1। अब c का मान 1, यही c का मान आपको क्या चीज करना है, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 में रखिएगा तो क्या होने वाला है, ये सिंपल सा, ये 2 माइनस ई पे पावर y, और इधर क्या चीज हो जाएगा 1/x प्लस 1,
और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। बच्चा वाला है, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कुछ और कर सकते हैं, कुछ और आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये हम आपको करके दिखाते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। आपका एक्टिविटी पावर क्या है जो आप कर सकते हैं, बस ये अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये माइनस वाला है और ये इसको इधर लेके आएगा तो ये x+1 मतलब ये माइनस में हो जाएगा, इधर e पे पावर y। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 माइनस 1 बटे x प्लस कते 1 इधर e पे पावर y। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे x प्लस कते 1 इधर हो जाएगा e पे पावर y। ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये भी सॉल्यूशन है। अब जब इसको लॉग में लेकर के आएंगे तो ये लॉग दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ जब लॉग लगाइएगा ये इस तरह से, ये 2x प्लस 1 इधर कते x प्लस कते हो जाएगा 1। लेकिन इधर जब लॉग लगेगा e पे पावर y और यहाँ e है तो ये दोनों जब सेम रहेगा तो ये ओनली 1y हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये y बराबर लॉग ये 2x प्लस 1 अपॉन कते x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ कोई बातचीत नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट लीजिए, बात खत्म। ठीक, ये 14 नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक, ये मजाक मजाक में सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, जरूर कॉन्सेप्ट है, ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान अगर नहीं देते हैं, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, उसके बाद कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ हम लोग नौटंकी किए हैं। यहाँ आप लोग कर सकते हैं, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आया है और यहाँ से क्या है, ये इस तरह से ई का मान ई पे पावर वाई का मान इतना निकला, दोनों तरफ लॉग लगाए, ये इस तरह से यहाँ एक प्रॉपर्टीज था लॉग का, ये इतना आया, बाद में कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक, अब आगे हम लोग जो बनाने लगेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद 16 17 और क्या चीज है, 18 है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम आपको बोले 16 नंबर क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको अलग अलग कीजिए। इसको जब आप ये अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ बचेगा dx माइनस यहाँ x अपॉन y और इधर करते dy और इस साइड में करते 0। अब देखिए यहाँ dx और इस टर्म को उधर लेकर के जाएगा तो ये x अपॉन y इधर करते dy माइनस वाला टर्म उधर प्लस में। इतना चीज अगर कर दीजिएगा तो आगे क्या करना है मालूम है, हाँ, आगे ये चीज करना है कि ये dx को उधर लेकर के जाइए या ये dy को इधर, या आप क्या चीज कीजिए, ये x को यहाँ लेकर के आइएगा तो ये dx अपॉन क्या चीज हो जाएगा x, इधर क्या बचेगा dy अपॉन कते y। अब इंटीग्रेशन कीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन कीजिएगा इधर कते आता है log मोड x प्लस log मोड c, इधर कते log y। अब इतना चीज अगर आ जाएगा, अब log के प्रॉपर्टी से आपको मालूम है कि इधर हो जाएगा कते log x इंटू सी और इधर कते log y। अब ये log है, इधर भी log है, ये दोनों log से कैंसिल आउट, यानी कि x इंटू सी वो इक्वल टू कते y। और यही तो आपको पूछ रहा है, तो यानी कि y इक्वल टू कते सी एक्स, ऑप्शन नंबर कते सी 16 का सबसे इजी था, सबसे इजी है। देखिए कितना आसान तरीका से क्या चीज हो रहा, फाइंड हो रहा है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आप अगर ध्यान देते हैं तो जरूर आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा
तो फाइंड नहीं हो पाएगा। क्या देखिए, तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, यहाँ अगर आप निकालना चाहिएगा तब P का मान निकल जाएगा कते P1 और Q का मान आपके सामने कते Q1 निकल जाएगा। आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ई इस पे पावर P। अब देखिए x वाला टर्म है तो आपको क्या लेके चलना है, y। बताए थे ये x वाला टर्म है तो y लेकर के चलना है भाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये e। अब देखिए p का मान कहते हैं P1 और dy का dy, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या चीज है, आगे जब इक्वेशन लिखिएगा तो x वाला इक्वेशन लिख रहे हैं तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद फिर इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब देखिए भैया जब x वाला टर्म आता है तो यहाँ y आता है dy प्लस c। अब देखिए x का x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते e इस पे पावर P1 dy। अब आगे देखिए अभी तुरंत बोले थे q का मान कहते हैं Q1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते e उसके बाद P1 dy है। ये सब का इंटीग्रेशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, अब ये भी चीज ध्यान में, x है तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा y प्लस कते c, प्लस कते हो जाएगा c। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए ये कौन सा इक्वेशन में है, क्या इक्वेशन एक में है, तो y वाला टर्म है, यहाँ x है, ये पहले ही कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ x वाला y वाला कैंसिल, अब ये दोनों में सही हो जाएगा। अब देखिए कम में दूर में पकड़ा जाएगा, यहाँ देखिए P1 dy, यहाँ देखिए P1 dy, यहाँ P1 x, इसका मतलब ये गलत और ये सही। अब मिला लीजिए सेम मिलेगा x e पे पावर P1 dy, ठीक है। फिर Q1 e पे पावर P1 dy, यहाँ भी देखिए dy, यहाँ भी dy, सिंपल सिंपल मिल रहा है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा ना तब माथा झनझना जाएगा, ठीक। ये चीज जरूर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब आगे जो क्वेश्चन है इसका, ये 18 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। इसको देखो कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 18 नंबर क्वेश्चन है और इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना क्या हो जाएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को भी जब आप सॉल्व करोगे तो वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाओ, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ क्या लगेगा ये ध्यान से देखो, इधर dy है और ये जो ex है इधर भेज दो, तो ये y e पे पावर x प्लस 2x, इसके नीचे में हो जाएगा e पे पावर x और इधर करते हैं ये dx। और एक चीज ये भी करना पड़ेगा, एक चीज ये भी यहाँ करना पड़ेगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज, ये देखो ध्यान से, सबसे पहले इस टर्म्स को उधर भेजो, ये e पे पावर x इधर करते dy, क्या चीज है dy, और ये जो टर्म्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस y e पे पावर x प्लस 2x इधर करते dx। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, अब ये जो dy है इसको जब उधर लेकर के, या ये dx को इधर लेके आओ, तो ये dy अपॉन करते हो जाएगा dx, और ये e पे पावर x को उधर, तो ये माइनस है, ये y e पे पावर x प्लस करते 2x, और इसमें सब में डिवीजन हो जाएगा e पे पावर x से, इधर हो जाएगा करते dy अपॉन dx, और इधर देखो जब डिवीजन करोगे तो ये करते हो जाएगा e पे पावर x, तो ये हो जाएगा माइनस y, फिर यहाँ माइनस यानी 2x अपॉन करते e पे पावर x हो जाएगा। अब क्या करो, ये dy इधर करते dx है और ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में, और उधर चल जाएगा वह माइनस से में रहेगा, यानी 2x अपॉन e पे पावर x, e पे पावर x, और यही टर्म तो है जो काल है, यही टर्म है जो काल है।
अब क्या काल है ये भी देखो, हम आपको समझाते हैं। यहाँ से अगर p का मान निकालोगे तो 1, लेकिन जब q का मान लिखोगे तो -2x अपॉन कितने हो जाएगा e पे पावर x, e पे पावर कितने हो जाएगा x। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा e, उसके बाद p। अब देखो, ओहो, अब देखो ये कौन सा टर्म है, y वाला। जब y वाला रहेगा तो आपको यहाँ क्या लेकर के चलना है बाबुआ, x वाला। क्या चीज लेके चलना, x वाला। जब ऐसा करोगे तो ये e, p का मान 1, इधर dx, यानी इसका मतलब है कि e पे पावर कितने हो गया x, e पे पावर कितने x। अब देखो, अब इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी y वाला है। अब यहाँ क्या चीज, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका, हाँ अब ये चीज, अब यहाँ y वाला टर्म है तो यहाँ क्या चीज dx और प्लस करते c, तो ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना फाइंड किए हैं, हाँ ex, और इधर क्या चीज फाइंड हो जाएगा, q का मान देखो, तो q का मान करते हैं यानी कि -2x अपॉन करते इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ये, और इसी का dx प्लस करते फाइंड हो जाएगा c। अब देखो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y इधर e पे पावर x, इधर करते -2x dx और प्लस करते हो जाएगा c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, इसका इंटीग्रेशन जब फाइंड करोगे तो ये -2x का इंटीग्रेशन जब फाइंड करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन करते हो जाएगा 2 और प्लस c, इधर y इंटू e पे पावर x है, यानी कि कहने का मतलब ये कते हो जाएगा y e पे पावर x, इस साइड में कते हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, यानी -x स्क्वायर प्लस c। अब ये उसको जब उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर, इधर कते c। और यही चीज आप देखो ऑप्शन में ढूंढो कहाँ मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में है, तो y e पे पावर x। देखो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये भी आपको y पे पावर e पे पावर x होना चाहिए, यहाँ y पे पावर y है, ये भी कट जाएगा, यानी एक ऑप्शन है सी नंबर। और देखो ध्यान से मिल जाएगा y e पे पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस c, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन भी कैच हो गया, इसमें सॉल्व हो गया। अब बाद में की जो क्वेश्चन आपके सामने बच रहा, ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया गया है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इस तरह से निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन लास्ट था, वह कौन सा नंबर क्वेश्चन था, अरे बबुआ, वह क्वेश्चन जो था वह 15 नंबर क्वेश्चन था। कितने नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कैसा लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, और मस्त सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का तो यही है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, और बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो क्या चीज है, इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक। एक बार भी अगर पूछ देगा ना तो मजे ही आ जाएगा, ठीक। क्या चीज हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जैसे ट्रेनिंग देखें, आर्मी का ट्रेनिंग, वैसे ये इसमें ट्रेनिंग हो जाएगा आपका। अभी देखिए ना, ट्रेनिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कितना ज्यादा सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आप फाइंड करना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, यानी कि विलेज का पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक,
एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स। हाँ, ये आगे क्या चीज है, यानी कि ये ध्यान से देखो भाई, ये ध्यान से देखो, ठीक, क्या चीज हो रहा है, ठीक, यानी इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज इतना, ठीक, इतना कहते हैं 1999 में इतना है, एंड इतना इन कहते हैं 24 में, ये इतना है, कर व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन इतना, यानी इतना में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उस विलेज का जो पॉपुलेशन है, ठीक, कितना है, y है, ठीक, अगर y रहेगा तो कह रहा है कि ये एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इन हैबिटेंस, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dt, ये पॉपुलेशन के क्या हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। अब जब इसको पॉपुलर यानी कि प्रोपोर्शनल को जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये के वाई, ठीक। अब जब इसको हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, यहाँ से वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म, तो ये वाई इधर करते के और डी टी। अब दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए, जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये लॉग वाई इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, के टी, के इसमें के टी प्लस करते सी, और यही आपका सबसे मेन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए 1999 में करते हैं, तो यानी कि 20,000 है, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि इन ईयर्स 1999 में कते हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0, लेकिन y इक्वल टू यहाँ कते होने वाला है, यानी कि 20,000, ठीक। अब जब इस चीज को यहाँ पुट कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, अब देखिए ये कते हो जाएगा, लॉग y का मान कते 20,000 इक्वल टू के टी का मान 0 प्लस सी, यानी इसका मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ सी का मान आपको कहते निकला लॉग ये 20 1 2 3 इतना, ये किसका मान निकला आपको, सी का मान, ठीक, इसको मानिए इक्वेशन 2, किसका मान निकला यहाँ आपके सामने, सी का मान। अब आगे आप क्या करने वाले हैं, अब अगला देखिए, यानी कि 20,000 जो हो रहा है, ये कितना ईयर्स में हो रहा है, यानी कि 2004 में, यानी कि आगे जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन ईयर कते इतना में, इतना ईयर में जब आप लिखने वाले हैं तो इतना ईयर में आपको क्या लिखा जाएगा, ठीक, क्या लिखने वाले हैं आप ये लिखने वाले हैं कि यहाँ जो है ये t इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं आप, तो देखिए 2004 और यहाँ कहते हैं 2009 है, यानी इन दोनों का बीच का अंतर कहते, तो ये 5 थे, यानी t इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू आपके सामने कहते 25,000। अब इस वैल्यू को जब आप किस में रखने वाले हैं, इक्वेशन 1 में ही, जब इक्वेशन 1 में आप रखिएगा तो ये क्या निकलने वाला है आपको मालूम है, इक्वेशन 1 में जब इसका मान रखिएगा तो क्या निकलने वाला है, ये निकलने वाला है, ठीक, रख दीजिए, ठीक, इसमें जब आप रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा, ये लॉग
इतना। उसके बाद देखिए 5t का मान कते है 5, तब 5k प्लस कते हो जाएगा c, और c का मान आपके सामने कते दिया हुआ है, तो log 20,000। अब देखिए जब इसको उधर लेकर के जाइएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट यानी कि ये log घट जाएगा। घटने का मतलब है कि ये भाग में चल जाएगा। ये देखिए हम एक बार अच्छा से लिख देते हैं, ठीक। ये 25,000 माइनस कते माइनस हो जाएगा ये log 20,000, इधर कते 5k बच जाएगा, 5k बच जाएगा। अब ये दोनों log के प्रॉपर्टी से भाग में हो जाएगा, तो ये log यानी कि बटे इतना हो जाएगा, इधर कते 5k कते हो जाएगा ये यहाँ 5k। अब जब इसको कट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा log, देखिए 3 0 से खत्म, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 के 20, यानी 5/4, इधर कते 5k। अब इसीलिए k का जो मान निकालिएगा तो ये 1/5 log 5 कते हो जाएगा 4। इतना चीज अगर निकल जाता है तब आगे आप क्या करने वाले हैं, आगे जानते हैं क्या करने वाले हैं। आगे देखिए अगला अगला जो आपको निकलने वाला है, अब डायरेक्ट 2009 में कितना से ये 1999 से इतना, तो ये क्या चीज हो जाएगा तो यहाँ से t इक्वल निकल जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि 2009 निकलेगा कब, जब उसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तब, ठीक। उसके बाद यहाँ से y का मान जो निकालना है ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से y का मान क्या निकलने वाला है, तो ध्यान से देखिए हम लोग लिखेंगे log y इक्वल टू ये कते हो जाएगा k, और k का मान आपको यहाँ दिया हुआ है कितना, देखिए, और t का भी मान, t का मान 10, तो यानी हो जाएगा 10 गुना k का मान 1/5, फिर log, और इसका मान कते 5/4। आगे देखिए प्लस सी भी है, प्लस सी का मतलब क्या, यानी कि log यहाँ कितना है 20,000 का 20,000 लिख दीजिए भाई, 20,000 का 20,000 आप लिख दीजिए। आगे तो सॉल्व करने वाले हैं। अब इस 5 से कट कीजिएगा तो ये 2 मर्तबे, यानी कहने का मतलब यहाँ कते log y, और ये जो है ये 2 जो है उधर जो प्रॉपर्टीज में जाएगा तो ये कते हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर कते हो जाएगा log 20,000, तो यानी कि इधर कते हो जाएगा log y, और इस साइड में कते हो जाएगा log 25/16, अब प्लस log इधर 20,000, ठीक। और इतना चाहिए, ये दोनों log में है तो यानी कि सीधा सीधा समझिए कि ये गुना में हो जाएगा, तो ये log 25/16 गुना 20,000। अब ये लोग कैंसिल, तो यहाँ से y का मान अब ये 25/16 और गुना करते 20,000। अब इसको कैंसिल आउट करना। अब जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होने वाला है ये देखिए कट करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 से कट कीजिए, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, फिर जब 4 से इसको कट कीजिएगा तो ये 4 से 4 का 4, उसके बाद एक इधर जाएगा तो 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पंचे 20, तो ये इतना, यानी कहने का मतलब कि y इक्वल टू 25 गुना 1250। इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा, ये देखिए लास्ट में एगो जीरो, अब 25 से मल्टीपल कीजिएगा 5, तो यानी 125,
तो यानी 5 हासिल 12, फिर 25, 12 62, तो 6, उसके बाद 25 चौकत्ते 31। यानी कहने का मतलब कि 2009 में जो है इसके विलेज का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये 31,250 हो जाएगा। ये इतना पॉपुलेशन हो जाएगा और ये आपका क्या चीज हो गया, यही आपका आंसर है। ये जो है ये आपका क्या चीज है, रिक्वायर्ड आंसर, पॉपुलेशन इतना हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या चीज करेंगे, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। फाइनली आज के डेट में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास हो गया है। अब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके सामने क्या चीज है, बचा हुआ है। हाँ, एक चीज है जो हम आपको जरूर समझा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम आपको बताते हैं क्या चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो वह ये चीज है, वह ये चीज है कि, ठीक, हाँ, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, देखिए क्या चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग को ये है इसका इक्वेशन, इसका क्या चीज, इक्वेशन। तो इसका फॉर्म सबसे पहले क्या चीज होता है, या तो dy बाय dx। अगर dy बाय dx रहेगा, क्या चीज रहेगा, dy बाय dx रहेगा, तो आपको क्या चीज करना है, y इक्वल टू मानना है क्या चीज, vx। समझते जाइए, समझते जाइए कि क्या क्या चीज मानना है। जब dy बाय dx रहेगा तो y इक्वल टू क्या चीज मानना है, vx। इतना चीज अगर आप मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी देखिए, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx, इधर क्या हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन करते हो जाएगा dx। ये सब चीज को थोड़ा क्या चीज कीजिए, आप केयर कीजिए, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज ये भी है कि इसीलिए अगर भी इक्वल टू अगर आपको पूछे तो ये y अपॉन करते हो जाएगा x, y अपॉन करते हो जाएगा x, y अपॉन कितना हो जाएगा x। इतना चीज में बताइए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब, जब dy बाई डी एक्स रहेगा तो y इक्वल टू वी एक्स मानना है, v का मान y बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म ये होता है कि dy अपॉन dx प्लस p। अब यहाँ y है तो यहाँ भी क्या चीज रहेगा, y है, और इधर क्या चीज रहेगा, q, इधर क्या चीज रहेगा, q। ये बात को भी आप ध्यान में रखिए कि इधर y है तो यहाँ भी क्या चीज रहेगा, y ही रहेगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। ठीक, अब इतना चीज, अब इसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये देखिए ई, यहाँ पी। अब देखिए ये y वाला टर्म है तो यहाँ x लेकर के चलना है, यहाँ क्या चीज लेकर के चलना है, x लेकर के चलना है। ठीक, क्या चीज लेकर के चलना है, x। अब इसी का जब इक्वेशन लिखिएगा, इसी का क्या चीज, इक्वेशन, तो y वाला टर्म है तो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब फिर इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ एगो समझने वाला चीज है क्या, कि y वाला टर्म है तो यहाँ x लेकर के कांस्टेंट करते c, कांस्टेंट करते हो जाएगा c। तो ये चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। अब हम सब चीज को क्या चीज करते हैं, मार्किंग कर देते हैं कि ध्यान कहाँ कहाँ रखना है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, और इस जगह यहाँ ध्यान रखना है। ये तो आपको मालूम ही है। ठीक, बस, हाँ, फिर यहाँ ध्यान रखना है, ये y वाला टर्म तो ये भी y वाला टर्म, तो ये हो गया आपको, ये हो गया। अब देखिए अब आगे आपको क्या चीज इसमें याद रखने वाला चीज है,
अब इसी में फॉर्म जो आएगा वह कौन सा फॉर्म आने वाला है, वह जो अगला फॉर्म आने वाला है वह आपको क्या आएगा, या तो ये dx अपॉन क्या जाएगा dy, तो प्लस यहाँ क्या आएगा मालूम है, यहाँ y तो यहाँ x, इधर करते क्यूब, इधर क्या चाहिएगा क्यूब। इसमें कोई तरह का दिक्कत या टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब देखिए इतना चीज अगर आपके दिमाग में आ गया तो क्या होने वाला है आगे, आगे क्या होने वाला है ये चीज के बाद, अब जब तो आपके सामने क्या फाइंड होगा, ये dx अपॉन करते dy, जब ये फाइंड होगा इसका मतलब है ये आपको x इक्वल टू फाइंड करना है करते तो vy, जब x इक्वल टू vy इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यानी हो जाएगा ये dx अपॉन dy, ये जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा v y उसका dv अपॉन करते dy, क्या हो जाएगा dy। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तब आगे देखिए इसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा वह क्या हो जाएगा e, उसके बाद यहाँ p। अब देखिए ये x वाला टर्म है तो यहाँ y लेकर के चलेंगे, यहाँ क्या चीज लेकर के चलेंगे, y लेकर के चलेंगे। अब देखिए आगे आगे इसका जब इक्वेशन लिखिएगा तो अब इसका इक्वेशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू क्या चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर क्या चीज ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक चीज ये भी यहाँ x तो यहाँ क्या चीज dy, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, और तो कोई भी चीज इसमें है ये नहीं है। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखने वाला चीज है कि यहाँ जब लिखिएगा v इक्वल टू ये x अपॉन क्या चीज निकल जाएगा y, ये x इक्वल टू यानी क्या चीज निकल y, v इक्वल टू क्या चीज x अपॉन y। इतना ही चीज आपको क्या चीज करना है ध्यान में रखना है। अगर इतना चीज ध्यान में नहीं है तो गए काम से। ये जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रामबाण है। ठीक, तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइव क्लास भी आपको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। रिकॉर्डेड क्वेश्चन इसीलिए यानी रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए अब प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका समय उतना ज्यादा खर्च ना हो सके। ठीक, कीमती समय है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बन सकेगा। लाइव क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं, बाय बाय अगले लेक्चर में।